हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट नीरज शर्मा। जैसा कि मैंने बताया था, भारत की रोड ट्रिप पे जा रही हूं और मैंने आज से अपनी अक्षरधाम मंदिर से स्टार्ट की है और मैं अभी से इस नारियल से मैं इस गाड़ी से जा रही हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ आपको इस चीज का यात्रा का अनुभव कराऊंगी। सो बने रहिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। मैं आज उत्तराखंड के हरिद्वार में हूँ और मैं कल मुझे बहुत रात हो गई थी। आज मैं हर की पौड़ी पे खड़ी हूँ। जैसे हरि का नाम, हरिद्वार एक पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन तो उसमें अमृत का कलश निकला था। तो धन्वंतरी जी जो वो कलश लेके जाते, कुछ बूंदे हरिद्वार में गिर गई थी, तभी से इसका नाम पवित्र स्थान हरिद्वार पड़ा। वैसे हरिद्वार में 107 घाट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घाट है हर की पौड़ी। कहते हैं कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब पृथ्वी लोक पे आए थे तो हरि के चरण अर्थात फुटप्रिंट यहाँ पर रह गए। हाँ, जब हरि के चरण रह गए तो राजा विक्रमादित्य ने इस घाट को बनवाया। तो इसलिए हर की पैड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इसमें गंगा में नहाने से बेस्ट पॉइंट है कि गंगा मंदिर है। कहते हैं कि गंगा हर की पौड़ी पे नहाने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आज मैंने भी स्नान किया। सो गाइस, कभी आप हरिद्वार आए तो गंगा में स्नान करके अपने मोक्ष कर कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि हरिद्वार में 107 घाट हैं, लेकिन 107 घाट हैं। हर की पौड़ी का विशेष महत्व है। जैसे कि बताया था, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी जब पृथ्वी पर आए थे तो हरि के पद चिन्ह यहाँ पे रह गए थे और इसी से राजा विक्रमादित्य ने इस घाट का निर्माण करवाया। तभी से हर की पौड़ी के नाम से विख्यात। मेरे पीछे ये हर की पौड़ी है जिसमें सब लोग नहाते हैं और गंगा माँ की पूजा आरती करते हैं। तो मैं आपको इसके दर्शन करा रही हूँ। आइए, कभी आप भी हरिद्वार में आइए और गंगा माता के शर में नहा के अपने सब पापों को मोक्ष कीजिए। मैं आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूँ। जैसे कि आप जानते हो, देहरादून इसका नाम कैसे पड़ा? कौरव पांडव के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने इसको अपना तपोभूमि बनाया और इसी के नाम से इसे द्रोण नगर भी कहते हैं। दूसरा ये भी मान्यता है कि सिखों का गुरु हरि राय के बेटे थे राम राय। 1699 में आके उन्होंने पंजाब किरतपुर से आकर यहाँ पे डेरा डाला और डेरा प्लस इजिकल टू देहरादून, उसी के नाम से ये देहरादून नाम पड़ा। सो गाइज, आज मैं यहाँ देहरादून का एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे खड़ी हूँ। आप देख रहे हैं सामने, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम टपेश्वरनाथ मंदिर आए हैं। देखिए सामने मंदिर है, टपेश्वरनाथ महादेव जी का मंदिर है। सो अगर आप पैदल चल के नहीं आ सकते तो लिफ्ट की भी अरेंजमेंट है यहाँ पे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। ये देखिए, ये हनुमान बाबा जी का मंदिर है। ये टपेश्वरनाथ मंदिर में हनुमान बाबा का मंदिर है। ये माँ संतोषी का है। यहाँ मेरे भोले बाबा बैठे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, शिमला का पौराणिक नाम श्यामला, अर्थात श्यामला काली माँ का दूसरा नाम श्यामला। यहाँ पे मैं रिज हिल पे खड़ी हुई हूँ। पीछे आप देख रहे हैं क्राइस्ट चर्च है, बहुत फेमस चर्च है यहाँ का। और यहाँ पे जाखू हिल है जहाँ पे काली माँ का मंदिर है और वहाँ पे बहुत बड़ी हनुमान जी की तस्वीर जी है। और वैसे तो आप जानते हैं कि शिमला तो पहाड़ों की रानी है। यहाँ पे सब लोग आते हैं, भारत से नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे इस मनोहर दृश्य देखने के लिए आते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए आते हैं। शिमला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? शिमला ट्रैकिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पास में ही कुफरी है। आज स्नोफॉल हो रहा है, देख रहे हैं आप, बारिश हो रही है, कैसा सुंदर सुहाना मौसम हो रहा है। और कभी आप जब भी शिमला आए तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के महीने में आए, बहुत अच्छा सुहाना और बड़ा प्यारा मौसम होता है। देखिए, बताया था मैं हिमाचल में हूँ, यानी शिमला में हूँ। और देखिए कितनी बर्फबारी हो रही है, कितना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। आप भी देखिए कितना प्यारा व्यूज है और देखिए, एंजॉय लीजिए और आइए शिमला में और बर्फ का आनंद लीजिए। चंडीगढ़ एक शासित संघ राज्य है और भारत का संघ राज्य क्षेत्र है। भारत के 2 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात पंजाब और हरियाणा को मिलाकर चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया। इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम के पास खड़ी हूँ, लेकिन मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ।
25 कंट्री यानी कि 25 कंट्रीज की हेरिटेज डॉल्स का म्यूजियम है। मैं दिखाती आपको लाइव, लेकिन वो बंद हो चुका। हाँ, सो गाइस 10 रुपए का टिकट है इसका, और 5 बजे सुबह 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक का टाइम है। मैं 5 बजे पहुंची हूँ। तो मैंने पिकनिक स्पॉट बताए थे, ये रॉक गार्डन, मैं रॉक गार्डन के पास खड़ी हूँ, जो कि 1997 में नेकचंद सैनी जी जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने इस चीज को बनवाया। जो वेस्ट चीजें होती है उन्हें रिसाइकिल करके, अंदर देख भी रहेंगे आप, अभी देख भी रहे हैं, ये सब को उन्होंने बनवाया। इसमें एंट्री होने के लिए 30 रुपीज है, पर पर्सन 30 रुपीज। लो हम रॉक गार्डन से अब सुखना लेक आ गए हैं। सुखना लेक, आप देखिए मेरे पीछे सुखना लेक है, कितना प्यारा व्यू है। अच्छा, इसका टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का है, और नो फ्री कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप आ सकते हैं और इसका सुखना लेक का आनंद उठा सकते हैं। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था सुखना झील है, और उसके बाद मैंने कहा था खाने का फूड कोर्ट है। आप देखिएगा, इधर भी देखिएगा, फूड कोर्ट है। श्रीनगर अर्थात विद्या प्राप्ति का, इसलिए इसका नाम श्रीपुर भी रखा गया। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व श्रीनगर की स्थापना की थी। वैसे तो आप जानते हैं कश्मीर तीनों हिंदी इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन इसकी मातृभाषा कोशूर है। कोशूर अर्थात देवनागरी, संस्कृत देवनागरी रोमन अरबी रोमन भाषा से मिलकर ये कोशूर भाषा बनी है, अर्थात इसे कोशूर, यहाँ पर कोशूर भाषा बोली जाती। मैं डल झील के पास खड़ी हूँ और देखिए व्यू कितना प्यारा है। हाँ, वैसे तो कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। कश्मीर किस लिए प्रसिद्ध है? कश्मीर में बारामूला आपका मुगल गार्डन है, और पास में अनंतनाग जिला है जहाँ बाबा अमरनाथ गुफा है। हजारों यात्री, हजारों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। कश्मीर ड्राई फ्रूट्स के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया था, डल झील नाव में बैठी हुई हूँ और कहवा का आनंद ले रही हूँ। जैसे कि जानते हैं कहवा, कहवा का मीनिंग है 11। हम लोग हिंदी में 11 बोलते हैं और ये लोग बोलते हैं का, हाँ, यानी ये 11 चीजों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसे कहवा बोलते हैं। कश्मीर में लोग जो हैं इसको अपने, जब इनका कोई, ये दूध से भी बनाई जाती है, जो इनके यहाँ मतलब कोई गेस्ट वगैरह है, कोई फंक्शन होता है उसमें वो किया जाता है। लेकिन मैं इस टाइम अलग अलग, मैं इस टाइम कहवा का आनंद ले रही हूँ। सो आप भी लीजिए, देखिए मैं डल झील पे हूँ इस टाइम। ये हाउस बोटिंग है, आप ये नाइट स्टे भी ले सकते हैं। आप सामने देखिए, ये नाइट स्टे के लिए है। हाँ, इसको जबरवल हिल भी कहते हैं। सामने आप देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं ना, साइड में नेहरू गार्डन भी है। ये डल लेक की झील की बीचों बीच कहते हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग है तो कश्मीर में। मैं आज अमृतसर में हूँ। अमृतसर कैसे है? वैसे तो इसका ऐतिहासिक नाम रामदासपुर है, पौराणिक नाम, और फिर इसका रामदासपुर नाम है। रामदास जो थे सिखों के पवित्र गुरु थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और ये गुरुदास मतलब रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता है, और बोलचाल में ये अंबर जिला भी कहा जाता है, जो बाद में इसको अमृतसर के नाम से जाना गया। आज मैं स्वर्ण मंदिर में खड़ी हूँ, गोल्डन टेम्पल अर्थात ये हरमिंदर जी के नाम से भी गोल्डन टेम्पल जाना जाता है। कहते हैं ये सिखों की आस्था का पवित्र गुरुद्वारा अथवा सरोवर है, जहाँ पर हजारों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, और ये 15 किलो सोने से बना हुआ था, 100 एकड़ में फैला हुआ है। आइए प्लीज गुरुद्वारे के दर्शन कीजिए और अमृतसर का आनंद लीजिए। अमृतसर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अमृतसर जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल, बाघा बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध है। और हाँ, अगर आप अमृतसर में आए, सरसों का साग, मक्का दी रोटी और लस्सी का आनंद लीजिए। हम कुरुक्षेत्र में हूँ। कुरुक्षेत्र का पौराणिक नाम था ब्रह्मवर्त, और बाद में महाभारत युद्ध के बाद इसका कुरुक्षेत्र नाम पड़ गया। कुरुक्षेत्र किस चीज के लिए? कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने, आप देख रहे हैं सामने श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म ज्ञान के दर्शन के लिए उचित ज्ञान दिया था, इसलिए यहाँ ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था। श्री कृष्ण भगवान ने 18 दिन अर्जुन को उपदेश दिए थे। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे बराबर में ये आपका भीष्म कुंड है, अर्थात
ब्रह्म गंगा यानी कि बाण गंगा जिसे कहते हैं, जिसपे 18 दिन तक भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए थे। यहाँ पे पास में ब्रह्म कुंड है और यहाँ पे आपका गीता उत्तर स्थल भी है और अन्य चीज के लिए प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूँ और जयपुर आप जानते हैं, जयपुर आमेर के जो द्वितीय राजा थे जयसिंह, उन्होंने ये जयपुर बनाया था, उन्हीं के नाम से ये जयपुर पड़ गया। जयपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है? हवा महल है, जल महल है, जंतर मंतर है, आदि चीजें हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भारत का टूरिस्ट गोल्डन ट्रायंगल स्पॉट है। कहते हैं जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो त्रिभुज आकार का आता है, ट्रायंगल इस टाइप का दिखाई देता है। और यहाँ पे अगर आप जयपुर आइए, और मैं कहा सिटी पैलेस के पास खड़ी हूँ, देखिए यहाँ पे पास में घूमने के लिए जंतर मंतर है, हवा महल है, जल महल है और आदि चीजें हैं। आप राजस्थान में आए, जयपुर में आए तो आप राजस्थानी कढ़ी, गट्टे की सब्जी, सांगरी की सब्जी आदि का आनंद लीजिए। जैसे मैं बता रही थी आपको, जयपुर में पिकनिक स्पॉट है, जैसे मैं बताती थी आपको जल महल है आपका हवा महल है। तो मैं अब जल महल के पास खड़ी हूँ, देखिए सामने वो रहा जल महल। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, आधी जल में है और आधी ऊपर है। ये भी राजा जयसिंह ने ही बनवाई थी। और आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ देखिए सामने पिकनिक स्पॉट है और आप राजस्थानी ड्रेस में भी यहाँ पे आके फोटो खिंचवा सकते हैं। और खाने का भी है, काफी फूड कोर्ट वगैरह है, हर तरह का आप इंजॉय ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था मैं जयपुर से जोधपुर जा रही हूँ, तो मैं अब जोधपुर में खड़ी हूँ। ये देखिए सामने मेहरानगढ़ का किला है, उसके सामने मैं खड़ी हूँ। मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर। जैसे कि आप जानते हैं जोधपुर किसने बनवाया? राव जोधा जी ने इसको आधुनिक शहर के रूप में आधुनिक शहर जोधपुर का नाम मतलब जोधपुर में स्थापित किया। जोधपुर में आप इसे ब्लू सिटी के नाम से भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। आप पता है ब्लू सिटी क्यों कहते हैं इसको? ब्लू सिटी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और गर्मी से बचने के लिए अधिकतर जो मकान बनाए गए हैं उनकी रूफ एंड जो मकान बनाएंगे वो ब्लू रंग के बनाएंगे, इसलिए इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज देखने के लायक है आपको बताया मैंने। उमेद भवन है, मोती महल है, मंडोर गार्डन है और मेहरानगढ़ का किले के सामने तो मैं खड़ी हूँ, ये भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है। मंडोर गार्डन, आप जानते हैं मंडोर गार्डन क्यों प्रसिद्ध है? लंकापति रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी वो मंडोर जिले की थी, अर्थात तो मंडोर गार्डन इसलिए प्रसिद्ध है। और आप बहुत अच्छी जगह है। आप जब राजस्थान में आएंगे तो यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या चीजें, जयपुर में तो हमने प्याज की कचौड़ी खाई थी और जोधपुर में कहते हैं कि मावे की कचौड़ी खाई जाती है। उसकी जो रेसिपी लिक्विड होती है वो बड़ी टेस्टी होती है। और आप क्या खाएंगे जयपुर में, जोधपुर में क्या है? गट्टे की सब्जी, सांगरी का साग और राजस्थान कढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। कभी आप भी आए जोधपुर में, इन चीजों का स्वाद लीजिए, मजा आ गया मावे की कचौड़ी में। और कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? मेहरानगढ़ फोर्ट। और कहाँ कहाँ जाएंगे? और मंडोर जाएंगे। मंडोर, हेलो हाय, मंडोर जाएंगे। अच्छा, देख के आओ, बाय, टेक केयर, बाय बाय। मैं जैसे उमेद पैलेस पे खड़ी हूँ, देख रहे हैं आप सामने उमेद पैलेस। हाँ, इसे महाराजा गज सिंह ने 1948 में बनवाया था। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक ताज को दे दिया गया है, एक उमेद संग्रहालय और दूसरा राज परिवार रहता है। आज मैं उदयपुर में हूँ। जैसे कि आप जानते हैं उदयपुर अपने प्राकृतिक, ऐतिहासिक और संस्कृति इस आकर्षण स्थलों के लिए काफी मशहूर है। इसे झीलों का शहर भी, सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है और इसे पूर्व के वेनिस भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि देशभक्त महाराणा प्रताप ने इसको मेवाड़ की राजधानी किया था, अर्थात 1558 ईस्वी में उदय सिंह जी ने इसको स्थापित किया था। और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आज मैं फतेह लेक पे खड़ी हूँ, देखिए आप, फतेह सागर पे खड़ी हूँ, देखिए कितना प्यारा व्यू है। नॉर्मल बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले वह देखिए, और ये उदयपुर अपनी 7 झीलों अरावली पर्वतों से घिरा हुआ एक सुंदर ब्यूटी सिटी है। इसे व्हाइट सिटी भी कहते हैं। व्हाइट सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के अधिकतर महल
एंड मंदिर व्हाइट संगमरमर के बने हुए हैं, इसलिए व्हाइट सिटी कहते हैं। और यहाँ घूमने के लिए वेंटेज कार म्यूजियम है, सिटी ऑफ पैलेस है, पिछोरा झील है, और फतेह सागर के पास तो मैं खड़ी हुई, आप देख लीजिएगा, और अन्य हैं। सो प्लीज, मैं करणी माँ के टेम्पल में हूँ, जिससे कि 8,500 सीढ़ियां चढ़ के आनी पड़ती है। वैसे आप रोपवे से भी आ सकते हैं, उसका 110 आना जाना है, जो उसका फेयर है वो 110 है आना जाना, लेकिन मैं सीढ़ियों से आई हूँ और 8,500 सीढ़ियों से आई हूँ माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए। सो प्लीज कभी आप उदयपुर में आए तो माँ करणी के मंदिर जरूर आए। कितना प्यारा व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, मैं आज आ गई हूँ रन ऑफ कच्छ में। कच्छ एक ऐतिहासिक, एक पौराणिक हड़प्पा की संस्कृति का स्थल है, अर्थात सिंधु घाटी के अवशेषों को भी देखा जा सकता है। कच्छ जानते हैं आप, कच्छ में मौसमी नमक का एक बहुत बड़ा दलदल है जो थार मरुस्थल में पाया जाता है, और यह 7500 वर्ग मीटर में को फैला हुआ है। और कच्छ क्या है, कच्छ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध, और कच्छ कब आना चाहिए? कच्छ प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रण महोत्सव होता है कच्छ में। तो आप जब कभी भी आए कच्छ रण महोत्सव में, तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक कच्छ रण महोत्सव होता है। हेलो गाइस, जैसे कि मैं कच्छ से धोलावीरा जा रही थी, और ये रोड पड़ती है समुद्र के बीचों बीच, अरब सागर के बीचों बीच। देखिए आप, देखिए इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। इस रोड को हेवन रोड भी कहते हैं, अर्थात स्वर्ग का रास्ता भी कहते हैं। मैं हड़प्पा सिटी में एंटर कर गई हूँ, और आपको बताया था मैंने, जलाशय भी दिखाया था, इनका टैंक जहाँ से ये लोग अपना पानी यूज करते थे। और यही नहीं, आप एक गेट से मतलब नॉर्थ वेस्ट, मतलब कितने 3-4 इन्होंने अपने हर मतलब उससे एंगल से इन्होंने अपने गेट बनाए हुए हैं। आदमी किधर से भी एंटर कर सकता था, मतलब आ जा सकता था। और वैसे पॉइंट तो देखिए उस समय की सोच का, इन लोगों ने अपने बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी बनाया हुआ था, और कोई इनकी शादी फंक्शन होते थे, आप देख रहे सामने ये ग्राउंड, ये इन्होंने अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए, शादी ब्याह आदि करने के लिए किया था। ये वर्ल्ड का हेरिटेज टूरिस्ट है, ये 5000 साल पुरानी की आपकी सभ्यता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नीरज शर्मा, आज मैं द्वारका में हूँ। आज मैं सुदर्शन सेतु पे खड़ी हूँ, जो आज हमारे माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आज इसका उद्घाटन किया है। द्वारका जाने के लिए पहले हम लोगों को ये फेरी वगैरह लेनी पड़ती थी, और हम लोग जाते थे, लेकिन अब हम इसके थ्रू जा सकते हैं, आप अपनी व्हीकल से भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज मैं द्वारका में हूँ, द्वारकाधीश मंदिर के सामने खड़ी हूँ। जैसे कि ये द्वारकाधीश विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। ये कहते हैं ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण भगवान के पद होते ही व्रज नाम ने बनवाया था। ये द्वारका की गोमती तट पर स्थित है। आइए सो गाइस, करते हैं दर्शन, चलते हैं दर्शन करते हैं। हाँ, तो मैं द्वारकाधीश के दर्शन करके आ गई हूँ। अंदर जाके बड़ा अच्छा लगा, और आप भी कभी आए द्वारकाधीश तो भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन कीजिए। आज के ब्लॉग में इतना ही, आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए। द्वारका में हूँ, आज मैं सुदर्शन सेतु पे खड़ी हूँ, जो आज हमारे माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आज इसका उद्घाटन किया है। द्वारका जाने के लिए पहले हम लोगों को ये फेरी वगैरह लेनी पड़ती थी, और हम लोग जाते थे, लेकिन अब हम इसके थ्रू जा सकते हैं, आप अपनी व्हीकल से भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज मैं द्वारका में हूँ, द्वारकाधीश मंदिर के सामने खड़ी हूँ। जैसे कि ये द्वारकाधीश विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। ये कहते हैं ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण भगवान के पद होते ही व्रज नाम ने बनवाया था। ये द्वारका की गोमती तट पर। आज मैं सोमनाथ हूँ, अर्थात सोमनाथ मंदिर में हूँ। सोमनाथ, आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर, ये भगवान शिव और पार्वती माँ सती माँ का एक भक्ति तथा प्रेम का प्रतीक है। इस मंदिर को सोमराज ने बनवाया था, और यह हिंदुओं का एक पवित्र
स्थान है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु लोग सोमनाथ मंदिर के लिए आते हैं। कहते हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर है, इसलिए इसकी ये विशेषता है। उसकी सोमनाथ मंदिर की ये विशेषता, कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग में इतनी शक्ति है कि ये अपने आप में सोना उत्पन्न करने की सक्षम है। सोमनाथ की आज मैं दमन दीव आ गई हूँ। दमन दीव जैसे कि आप जानते हैं अरब सागर के तट पर बसा हुआ था, गुजरात के पास है। यह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस संस्कृति के लिए काफी फेमस है। अब इसको ये नो चार्ज आप जा सकते हैं। इस किले के अंदर 40 तोपें हैं जो सब अष्टधातु की बनी हुई हैं। और आप सामने देख भी रहे हैं 2 वॉच टावर है। और यह है किला 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बनाया था। फूड को स्टोर करने के लिए, स्टेशन की कोई भी चीजें होती थी, किसी चीज को हल करने के लिए या किसी चीज काम करने के लिए वो इस किले में ही करते थे और अपना फूड को भी कलेक्ट करके रखते थे। इसका देखने का टाइम अथवा इसका एंट्री होने का टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। अहमदाबाद में, जैसे कि आप जानते हैं अहमदाबाद गुजरात की पूर्व राजधानी अहमदाबाद था और अहमदाबाद का पौराणिक नाम आमदा प्लस कर्णावत था। वैसे तो कहते हैं कि यहाँ के सुल्तान अहमद ने से 1411 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और इसके बाद 600 साल पुराना इसको आमदा प्लस कर्णावती के नाम से जाना जाता है। अब इसको अहमदाबाद कहते हैं। अहमदाबाद किस चीज़ के लिए है? अहमदाबाद आप जानते हैं तो वाणिज्य केंद्र है और यहाँ पे बिजली की आपूर्ति भी बहुत अच्छी है। और आप जानते हैं अहमदाबाद क्यों प्रसिद्ध है? गांधी जी के इसके लिए गांधी आश्रम है, गांधी म्यूज़ियम है आपका। और ये जो अहमदाबाद है साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है और बहुत कुछ अच्छे और बहुत कुछ देखने योग्य है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे इसको। ये आप देख रहे हैं गांधी जी का चक्का, ये सूट काटते हुए मैम काटते हैं, देखिए वेरी गुड। हम गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हैं। तो आप देख रहे हैं गांधीनगर, देखिए जैसे कि आप जानते हैं गांधीनगर एक IT सेक्टर है। जैसे कि मैं खड़ी हूँ टाटा कंसल्टेंसी पे और इन्फोसिस वगैरह की भी काफ़ी ऑफिसेस हैं यहाँ पे और एयरपोर्ट वगैरह भी है। जैसे आपको पता है अहमदाबाद भारत का सबसे पहला हेरिटेज सिटी है और अब मैं अदलस स्टेप वेल के पास खड़ी हूँ। ये भी एक हेरिटेज है, आप देखिए टूरिस्ट स्पॉट है। अब पहले 1970 में अहमदाबाद राजधानी हुआ करता था। अब एट प्रेजेंट गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। आज अहमदाबाद में अटल ब्रिज पर खड़ी हूँ जिसका 20 चार्ज है पर पर्सन जाने के लिए। एक्सप्लोर कर रही हूँ जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है। इंदौर में हूँ। इंदौर के मैं होलकरवाड़ा मल्हारराव होलकरवाड़ा में खड़ी हूँ। देखिए आप सामने, ये राजा मल्हारराव होलकर ने बनवाया था और पास ही में शिव मंदिर भी है जिसको अहिल्या देवी ने बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है और होलकर छत्री भी पास में ही है। मंदिर ये जो भी कोई शुरुआत करते थे किसी नई कार्य की तो यहीं से भगवान शिव अर्थात गणेश जी का लेके वो पूरा परिवार यहीं से ही शुरुआत करते हैं। मैं उज्जैन जा रही हूँ महाकाल, कल यहाँ स्टे लिया था इंदौर में, अब मैं महाकाल जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे उज्जैन में। जय महाकाल। आज मैं महाकाल उज्जैन में हूँ और मैंने महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। मैंने VIP दर्शन करे हैं क्योंकि भीड़ बहुत थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो गए। हेलो, जैसे मैंने VIP दर्शन किए थे उसका फेयर, उसका किराया जो मतलब था वो टिकट था हाँ 250 रुपये था।
तो वो मैंने दर्शन किए, दर्शन बड़े अच्छे हो गए हैं। जय महाकाल। आज मेरी रोड ट्रिप, भारतमाला रोड ट्रिप आज महाकाल के अर्थात उज्जैन में है, एमपी में है, और अब मैं खड़ी हूँ भारतमाला रोड ट्रिप भारत माता के मंदिर के सामने। देखिए, देवों के देव महाकाल के दर्शन हो चुके हैं। तो आप भी आइए और महाकाल के दर्शन कीजिए। आज मैं एमपी की राजधानी भोपाल में हूँ और घूमते हैं भोपाल में। ये 11वीं शताब्दी राजा भोज ने बनवाया था, उस सामने देखिए। ओके, जैसे मैंने कहा था आज मैं भोपाल में हूँ, तो मैं भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में खड़ी हूँ और एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ, एंट्री किया है, जिसका उन्होंने 250 रुपये चार्ज किया है। तो क्या आई, चलते हैं। एशियाटिक लायन है, सो रहा है ये तो। अब कुछ थोड़ा खाने को मन करा, मैंने सोचा मनोहर डेयरी पे कुछ खा लेते हैं। अब मैं आ गई हूँ भोपाल की फेमस लेक पर। अब मैं अपर लेक पर स्थित वाटर स्पोर्ट एकेडमी में हूँ, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी सिखाई जाती है और यहाँ पर करते भी हैं। यहाँ पर वाटर एक्टिविटी चैंपियनशिप होती है और थोड़ी देर में यहाँ एंजॉय करूँगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़ी हूँ। रायपुर एक औद्योगिक अर्थात स्टील एंड इस्पात का बहुत बड़ा उद्योग केंद्र है और यहाँ पे महानदी के प्रभाव से राइस की खेती यहाँ बहुत होती है, अर्थात चावल यहाँ पर बहुत होता है। एजुकेशन हब भी बोला जाता है। यहाँ NIT, IT, IIT और एम्स वगैरह, यानी कि आज मैं नए रायपुर में खड़ी हूँ। इसे अटल नगर भी कहते हैं। ये शहीद वीर नारायण स्टेडियम इंटरनेशनल और रेस्टो पॉइंट है कि एयरपोर्ट के पास है। विवेकानंद तालाब के पास खड़ी हूँ। अगर आप शाम के समय आते हैं तो यहाँ पे बोटिंग भी होती है और आप वॉकिंग भी कर सकते हैं और काफ़ी पीसफुल है। देखिए, और खाने पीने का भी काफ़ी है। देखिए, आप सामने पीछे दिखाते तेली बंद जो ये लेक इसके पास खड़ी हूँ, इसे मैरिन ड्राइव भी बोला जाता है। इसे मैरिन ड्राइव भी बोलते हैं। और इसमें खाने के देख रहे हैं आप इधर, जैसे मैं रायपुर में गढ़, तो हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। आलू बोंडा, जिसमें आलू स्टफिंग है और बेसन की ये मोटी मोटी लेयर्स है, आप देख रहे हैं ये। और फिर मैंने मंगाया साबुदाने की टिक्की, साबुदाने, और मैंने टीवी मंगाई है। देखते हैं, साबुदाने की टिक्की तो काफ़ी क्रंची अच्छी है। और ये जो आप आलू बंडा ये भी अच्छा है, टेस्टी है। जैसा आप बड़ा पाव खाते हैं, इसमें थोड़ी मोटी लेयर है। आज महाराष्ट्र के थर्ड बिग सिटी नागपुर में हूँ। इसे महाराष्ट्र की उपराजधानी भी कहा जाता है, सेकंड कैपिटल भी कहा जाता है। जैसे कि नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। ऑरेंज सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज की काफ़ी पैदावार है, इसलिए इसे ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। और यहाँ पर देश का शून्य मील पत्थर भी है। तो आज मैं नागपुर की दीक्षा भूमि पर खड़ी हूँ। देखिए सामने दीक्षा भूमि, इंडिया का गौरीपुर पॉइंट है, जो इंडिया का एक सेंटर माइलस्टोन है, जैसे आप देख रहे हैं सामने। अभी मैं अंबाजरी लेक में खड़ी हूँ। देखिए आप, मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए मसूर डोली की टपरी पर। अभी हाल में ही बिल गेट्स ने भी चाय पी थी। इनका चाय देने का अंदाज अलग है। मैं आज शिरडी में हूँ, अर्थात शिरडी मंदिर के परिसर में हूँ और मैंने बाबा के दर्शन किए। जैसे कि आप जानते हैं, अगर VIP दर्शन करेंगे आप तो 200 है, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें तो हो सकता है। और VIP का जो गेट है वो 6 है और 7 और 8 जो है वो जनरल है। अब मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आते हैं, आपको काफ़ी सारी फूल मालाएं प्रसाद की दुकान दिखाई दे रही हैं। थोड़ा आगे चलने पर आपको शिरडी साई संस्थान की दुकानें भी दिखाई देंगी, जहाँ पर आप प्रसाद इत्यादि खरीद सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं, ये द्वारका माई है, जहाँ पर साईं बाबा अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे। कभी भी आ सकते हैं। रुकने के लिए आपको होटल नहीं मिल रहे या कुछ नहीं मिल रहे तो साई आश्रम एंड साई भक्त निवास फॉर द बेस्ट। वहाँ पे आपको नाश्ता, खाना
वो सब फैसिलिटी मिलेंगी। अगर वहाँ भी आप एसी रूम लेंगे तो उसका 600 है, अगर आप जनरल लेते हैं तो उसका 250 है। मंदिर कॉम्प्लेक्स से ही आपको साई आश्रम के लिए फ्री बस सेवा है। यहाँ पर रुकने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की बुकिंग हो सकती है। अंदर आपको जनरल सामाने की दुकानें हैं। यहाँ पर 2 या 3 रुपये में दूध चाय भी मिलती है। अंदर बैठने के लिए काफ़ी जगह है, बच्चों के लिए झूले भी हैं। यहाँ पर रूम नॉन एसी एसी दोनों तरह के हैं और उसमें प्लस एक्स्ट्रा बेडिंग की फैसिलिटी भी है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट 5 रुपये का है। लंच और डिनर संस्थान की तरफ से फ्री है। ओम साई राम। ओम साई राम। हम आंध्र से साई सेवक हैं। हम यहाँ पे सेवा करने के लिए भोजनालय एंड कैंटीन लड्डू सेक्शन में सेवा करने के लिए आए थे। 1 हफ्ते रहेगा सेवा। 1 वीक। 1 वीक। अच्छा, 1 वीक स्टे लेंगे और फिर आप यहीं मतलब रहेंगे? यहाँ एकोमोडेशन सब वही देता है संस्थान का। हाँ, सब जो वो है फैसिलिटी वो सब साई संस्थान को प्रोवाइड करता है। तो अभी गाइस आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। साई राम। साई राम। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं इंडिया की रोड ट्रिप पे निकली हूँ और 28 स्टेट कवर करूंगी। 8 स्टेट में कवर कर चुकी हूँ और 9 स्टेट महाराष्ट्र की अर्थात मुंबई में मैं खड़ी हूँ। सिद्धि विनायक पप्पा के मंदिर में हूँ। प्लीज आप भी अगर मुंबई आए तो सिद्धि विनायक के मंदिर जरूर आइएगा और पप्पा का आशीर्वाद लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। गणपति बप्पा मोरिया। आंध्र के बैंड्रा बैंड स्टैंड पे खड़ी हूँ और सामने मन्नत पे है, शाहरुख खान का घर है और शाम के समय सब लोग आते हैं और ये हैंग आउट है। इवनिंग के समय सब सनसेट देखने के लिए आते हैं। प्लीज़ बहुत अच्छा ये टूरिस्ट प्लेस भी है, तो प्लीज़ कभी बॉम्बे आएँ तो मन्नत का भी नज़ारा देखिए और अपना बांद्रा बैंड स्टैंड का भी नज़ारा देखिए। पहुँच गई हूँ मुंबई की जूहू चौपाटी पे और जूहू चौपाटी पे आए और पानी पूरी ना खाएं और बेल पूरी ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्लीज़ आइए, ट्राई करते हैं पानी पूरी और बेल पूरी। चलते काफ़ी बड़ी जूहू चौपाटी की आप पानी पूरी खाइए और देखिए कैसा है। मैं खा के बताती हूँ कैसी है। ठीक है, ये रगड़ी के साथ दिए इन्होंने। ठीक है, टेस्ट अच्छा है, बढ़िया है। मुंबई की फिल्म सिटी में खड़ी हूँ और ये दादा साहेब फाल्के के नाम से इसके फाउंडर जो हैं दादा साहेब फाल्के हैं। और सबसे पुरानी जो पिक्चर थी साइलेंट मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, उसके फाउंडर भी दादा साहेब फाल्के थे। अर्थात वो फाउंडर है, डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया था। और आपकी जैसे तो शोले मूवी भी है और सबसे ज़्यादा चलने वाली दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो अभी भी मराठा मंदिर जो है मराठा होटल है उसमें अभी भी लगी हुई है। वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट मूवी है। और वैसे तो आपकी शोले भी हैं और दादा साहेब फाल्के जो इसके फाउंडर उनके नाम से एक फिल्मी अवार्ड भी है। ये भारत के सबसे पहले प्रथम कंक्रीट हाईवे पे जा रही हूँ। ये मुंबई से लेके पूना तक का है, वही कंक्रीट हाईवे है और ये मुंबई से पूना तक के 95 किलोमीटर है। और आप जानते हैं इसी पर तो पिक्चर की शूटिंग भी हुई। तो ओके गाइस, चलते हैं आगे। बॉम्बे से आज गोवा आ गई हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं रोड ट्रिप पे हूँ, इंडिया की रोड ट्रिप पे हूँ। मैं 9 स्टेट कवर कर चुकी हूँ, 10 स्टेट एंड गोवा की कैपिटल पणजी में खड़ी हूँ। और ये गोवा का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है जो 15वीं सेंचुरी में बना था। परा रोड पे जो बॉलीवुड की फेमस मूवी डियर जिंदगी की शूटिंग इसी रोड पे हुई थी और शाहरुख खान आलिया भट्ट ने इसी रोड पे साइकिलिंग की थी। तब से ये रोड इतनी फेमस हो गई है। ओल्ड गोवा फ्रंटियर्स, जैसे कि आप जानते हैं पुर्तगालीस टाइप का और कलरफुल हाउसेस हैं। पुर्तगाली टाइम्स के हैं।
साउथ का बेनोलिम बीच पे खड़ी हूँ। सबसे क्लीन है और ये वाइट सैंड वाला है। सबसे ज़्यादा बोटें वगैरह आती हैं और यहाँ पे मैं स्टे ले हुई हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया था, मैं कर्मा रिसोर्ट रुकी, ये नियर ही है, पास में ही है मेरे। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और नाइट लाइफ तो बेस्ट। हेलो गाइस, आज मैं आ गई हूँ कोचीन, यानी कि केरला में, यानी कि मेरी 12वीं स्टेट एंड 12 स्टेट। तो आज खड़ी हूँ कोची फोर्ट में। ये नागीला नहीं है, दिस इज निक नेम एंड कोची फोर्ट। तो मैं खड़ी हूँ आज इस स्टेट पे, जिसे कोची का हार्ट कहा जाता है। पहुँच गई हूँ वास्को डी गामा स्क्वायर पे। मैं खड़ी हूँ चाइनीज नेट शिपिंग के पास। इससे ये लोग पहले इसी से शिपिंग करते थे, कल मछलियों को पकड़ते थे। तो हेलो गाइस, हम खड़े हैं वास्को डी गामा, जहाँ वास्को डी गामा को आफ्टर डेथ बाद उनकी समाधि बनाई गई और जहाँ वास्को डी गामा को दफनाया गया था। गई हूँ कोची की मेरिन ड्राइव पर। आपको यहाँ पे काफ़ी फूड स्टॉल वगैरह मिलेंगे, आप फेरी से भी घूम सकते हैं। और ये कोची का काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, जहाँ पे टूरिस्ट एंड लोकल्स आकर शाम को एंजॉय करते हैं। हम भी एंजॉय कर रहे हैं और मेरा सपना था कि मैं इंडिया की रोड कंप्लीट जाऊँ। सो वो मैं सपना मैं पूरा कर रही हूँ। जैसे कि मैं 28 स्टेट मुझको कवर करने हैं और मैं 11 स्टेट कवर कर चुकी हूँ। जम्मू से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। आज मैं कन्याकुमारी में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। 20,000 किलोमीटर की यात्रा मुझको करनी है, जिसे मुझे 28 स्टेट कवर करने हैं। मैं 10 स्टेट कवर कर चुकी हूँ और 13 स्टेट में मैं हूँ। 10,000 मीटर में कवर कर चुकी हूँ और मुझको 20,000 कवर करने हैं। और मुझे 70वां दिन है, यानी कि 70 डेज हो चुके हैं मुझे, और आज मैं हूँ कन्याकुमारी में। मेरी इस भारत रोड ट्रिप पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कश्मीर से चलकर कन्याकुमारी तक पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं जल्द ही पार्ट 2 के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। साइनिंग ऑफ नीरा शर्मा। जय हिंद।